नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं मिसेस तारा। फ्रेंड्स, आप अपने घर पर जैविक फूलगोभी कितनी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, यही बात आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी और बोलूंगी भी। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी सब्जी मेरे गार्डन से हार्वेस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं दिखाना चाहती हूँ कि गमले में भी हम लोग कितनी हेल्दी और कितनी फ्रेश सब्जियां बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चाहे वो मूली हो या लौकी हो या किसी भी प्रकार की साग हो या सेम बीन्स, सभी प्रकार की सब्जियां आप अपने घर पर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फूल गोभी के बारे में। तो फूल गोभी आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और नहीं तो नर्सरी से पौध लाकर भी फूल गोभी के पौधे आप लगा सकते हैं। अगर आप बीज से ग्रो करना चाह रहे हैं तो ये काम आप जुलाई अगस्त से ही शुरू कर सकते हैं। जुलाई अगस्त के महीने के समय से अगर आप बीज बोएंगे और उसके बाद सही समय पर अगर पौध आप लगाएंगे तो सीजन के शुरू से ही आपको अपनी घर की फूलगोभी मिलने लगेंगे। और आप अगर हर महीने में एक नए बैच में आप फूलगोभी की पौध तैयार करेंगे या पौध लगाएंगे तो एक एक महीना छोड़ के आपको नया फूलगोभी हार्वेस्ट करने को मिलेगी। मतलब आपको बाजार से फूलगोभी खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। फूलगोभी के पौधे में धूप की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग धूप वाले जगह पर फूलगोभी के पौधे को रखेंगे। और फूलगोभी हम लोग अगर गमले में कर रहे हैं तो 10 इंच के गमले में एक पौध लगाएंगे और अगर बड़े साइज कंटेनर में लगा रहे हैं तो ज्यादा पौध भी कंटेनर के साइज के हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कूलर के टंकी में मिट्टी भर के फूलगोभी की पौध लगाई थी। तो मैं एक टंकी में, मेरा टंकी थोड़ा बड़ा साइज का है तो इसलिए मैं 12 फूलगोभी के पौध लगाई थी। लेकिन मैं जहाँ पर ये टंकी रखी हूँ, ये कंटेनर रखी हूँ, उस जगह पर धूप थोड़ा सा कम आता है, इसलिए देखिए मैं 12 पौध एक ही साथ लगाई थी। लेकिन जिस जगह पर धूप थोड़ा सा अच्छी मिली है उन पौध की ग्रोथ भी अच्छी हुई है और फूल भी थोड़ा बड़े साइज के बन गए हैं। लेकिन जो पौध थोड़ा कॉर्नर में लगे हुए हैं उन पौध में धूप थोड़ा सा कम लगे हैं, इसलिए उसकी ग्रोथ भी कम है और उसके फूल भी अभी छोटे साइज में है। तो इसलिए आप अगर फूलगोभी ग्रो करना चाह रहे हैं तो गार्डन के जिस जगह पर अच्छी तरह से धूप आता है उस जगह पर आप फूलगोभी का पौधा लगाइए। दूसरी बात यह है कि फूलगोभी के पौध में या फूलगोभी के पौधे में कीड़े मकोड़े की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा जाता है। पत्ते खाने वाले एक कीड़े होते हैं, सारे पत्ते खा लेते हैं और फूल को भी खराब करते हैं। इसलिए जब भी आप फूलगोभी का पौधा लगा रहे हैं तो हर हफ्ते में आप या तो नीम ऑयल स्प्रे कीजिए, नहीं तो हम लोग घर में जो घरेलू कीटनाशक बनाते हैं उसको भी आप समय समय पर बना के हर 7 दिन या 10 दिन के अंतराल में अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप फूलगोभी ग्रो कर पाएंगे। और इसके लिए मिट्टी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, जैसे 40-60 इस रेशियो में भी आप कर सकते हैं। जैसे 4 भाग या 40% गोबर की खाद ले लीजिए और 6 भाग या 60% आप दोमट मिट्टी ले लीजिए। ऐसे भी आप ले सकते हैं और नहीं तो 50-50 भी आप गोबर की खाद या दोमट मिट्टी ले सकते हैं। इस तरह से आप मिट्टी मिक्स करके उसमें थोड़ी सी सरसों की खली, थोड़ी सी बोन मील मिलाइए और उसके बाद पौध लगा दीजिए। बहुत कम दिनों में, 45 दिनों में ही ये पौध मैच्योर हो जाता है, मतलब फूल हार्वेस्ट करने के लिए मैच्योर हो जाता है। और हम लोग खाना ऐसे देंगे, मतलब खाद हम लोग हर 7 दिन के अंतराल में तरल खाद देंगे और सॉलिड खाद हम लोग इस तरह से देंगे। जैसे आप देखेंगे कि फूलगोभी के पौध जैसे जैसे बड़े होंगे आप देखेंगे कि नीचे की तरफ से आपको डंडी दिखेगी, और जब भी आपको डंडी दिखेगी आप खाद मिश्रित मिट्टी
पौध की जड़ में डालिएगा और इस तरह से अगर फिल कर देंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बीज से हम लोग फूल गोभी के पौध कैसे तैयार करेंगे। तो ये है फूल गोभी के बीज। ये देखने में सरसों के दाने जैसे होते हैं, लेकिन सरसों के दाने से साइज में बहुत छोटे होते हैं। और मैं यहाँ पर मिट्टी जो ली हूँ ये साधारण दोमट मिट्टी है। फूलगोभी के बीज बहुत आसानी से उग जाते हैं। हम लोग ऊपर से मिट्टी के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। एक के ऊपर एक ना हो जाए, इस बात की ख्याल रखना है। और बीज स्प्रिंकल करने के बाद हम लोग थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डालेंगे, क्योंकि बीज बहुत ही टाइनी है, बहुत ही छोटे साइज में है, इसलिए बहुत ज्यादा मिट्टी हम लोग नहीं डालेंगे। और दूसरे दिन से ही आप देखेंगे कि बीज अंकुरित होने लगे हैं। फूलगोभी के बीज से बहुत जल्दी पौध निकलने लगते हैं। इस कंटेनर को हम लोग थोड़ा बड़े साइज पौधे के नीचे रखेंगे और आप देखेंगे कि 20-22 दिन या 25 दिन में ही पौधा इस तरह का हो जाएगा। और जब पौधा इस तरह का हो जाएगा 20-22 दिन, 25 दिन या 1 महीने की पौध भी अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये पौधे बहुत हार्डी होती है, फूलगोभी या बंद गोभी, ये पौधे जल्दी मरते नहीं हैं। इस तरह से आप अगर शाम के समय पौध आप हमेशा शाम के समय ट्रांसप्लांट कीजिएगा। 3-4 दिन थोड़ा छाया देने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद 3-4 दिन बाद वो अपने आप जड़ मिट्टी में सेट हो जाएगा। नियमित रूप से पानी दीजिएगा, हर हफ्ते में तरल खाद दीजिएगा और जिस तरह से केयर करने के लिए बोली हूँ इस तरह से केयर कीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से बहुत ही फ्रेश गोभी आप घर पर ही ग्रो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नमस्कार।